हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी दिनेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेली प्राइम में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब टीसीएस का कैसे एंट्री करना है, एक लाइव एग्जांपल के साथ में प्रैक्टिकल सेशन देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस प्रैक्टिकल का और इस वीडियो का अंत तक का एंड एंजॉय कीजिए आज का ये लेसन, जिसका नाम है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन टेली प्राइम। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले टीसीएस क्या है उसको समझते हैं। टीसीएस का मतलब होता है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसका डेफिनेशन को अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ डेफिनेशन पार्ट में लाया हूँ, साथ में कुछ एग्जांपल। जैसे कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय द सेलर कलेक्टर फ्रॉम द बायर, कलेक्टिव बोलते हैं जिनको पेई बोलते हैं, ऑन ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 206C of the Income Tax Act 1961. It is collected when accrued or paid whichever is earlier. इसका मतलब एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 धारा 206C के अंतर्गत ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो किससे कलेक्ट करते हैं? जो कुछ खरीदता है उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि किस टाइप का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा। फॉर एग्जांपल, इफ परचेस वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000, द बायर विल पे एन अमाउंट ऑफ 10,000 प्लस सम वैल्यू ऑफ टीसीएस एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू द सेलर। तो जो बेच रहा है उसको कुछ टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। द सेलर विल डिपोजिट द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स at any of the designated branch of the authorized bank। उसके बाद जो भी ब्रांच में डिपॉजिट करना रहेगा ऑथोराइज जो है उसमें फिर उनको पे करना रहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक रिवाइज्ड रेट चार्ट ले रखा हूँ, जैसे कि टीसीएस रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड और असेसमेंट ईयर जो है आपका 21-22। तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे सेक्शन टीसीएस का सारे के सारे सेक्शन आपका 206C के तहत ही होता है। नेचर ऑफ गुड्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्क्रैप है। इसका अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020 से ये 13/5 तक का था टीसीएस रेट, या पुराना रेट हम लोग बोलेंगे 1%, 5%। टेंडू लिप्स में आपका था, टिम्बर ऑप्टेन में 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में 2.5%। और अभी जो रिवाइज्ड है आपका 14/5/2020 से लेके 31/3/2021 तक का जो रेट चार्ट है, ये आपका कुछ डिडक्ट हुआ है, मतलब कुछ कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है इसका रेट चार्ट में। तो जैसे कि ये 1% था, ये आपका 0.75% हो गया। टेंडू लिप्स में 5% से 3.75% ले लिया है। टिम्बर ऑप्टेन में 1.875। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे को कमेंट देंगे, तो कोशिश करूँगा मैं आपको इसका पीडीएफ देने के लिए। अब नीचे आप बाकी सारे के सारे एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ रिवाइज्ड नया अभी ऐड हुआ है, मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको नोट में मैं एक चीज़ बताया हूँ, जैसे कि पैन अगर नहीं है आपका, नॉट इंटीमेटेड टू द कलेक्टर, टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 206C आइदर एट ट्वाइस द रेट, मतलब दुगुनी भी आपसे कलेक्ट किया जाएगा अगर आपका अगर पैन कार्ड नहीं रहेगा, और 5% व्हिच एवर इज हायर, जो सबसे ज़्यादा होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर है आप अगर कोई बायर हो तो आपके पास पैन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे मैं आप लोग को बताया, ये सारे के सारे आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट लीज हो गया, टिम्बर हो गया, और सेल ऑफ मोटर व्हीकल जिसका वैल्यू आपका 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा। तो 0.75% है उसके लिए। अब नीचे तरफ आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, जैसे कि टीसीएस रेट इफ़ वैलिड पैन नॉट फर्निश्ड, तो उसके लिए मैं आपको बताया था। तो ये है, आप एक बार देख लीजिए इसको, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। उसके बाद सर्च चार्ज ऑन टीसीएस जो होता है आपका, ये आपका अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं या आपका फिल्म है एलएलपी ओपी या डोमेस्टिक कंपनी कोई भी है, उनको नहीं लगता है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं या कोई फॉरेन कंपनी है आपका, तो तभी आपको यहाँ पे सर्च चार्ज देना पड़ेगा। इसको भी एक बार आप ठीक से देख लीजिए। एंड नेक्स्ट थर्ड वन जो होता है आपका एजुकेशन सेस और SHEC ऑन TCS, तो इसको भी एक बार आप
थोड़ा देख लीजिए। ये भी खास करके आपका जो होता है रेसिडेंट जो भी हैं, नॉट जो कि आपका यहाँ का नहीं है, तो उनके लिए है ये सब चीज़। तो इसको आप एक बार अपने ज़रूरत हिसाब से देख लीजिएगा, उसके बाद इसको यूज करिएगा। तो आज का ये प्रैक्टिकल को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके रखा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सपोज ऑन 1/1/2021 आरटी एंटरप्राइजेस सोल्ड टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज to DK Timbers Nuapara having quantity 500 MT with a rate of 750 per metric tons and collected TCS at the rate of 1.875%. Record the transactions in Teleprime. तो यहाँ पे RD एंटरप्राइज एक टिम्बर कंपनी या कोई भी एक लीज कंपनी है जो लीज लेके रखा है टिम्बर, मतलब आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, और वो बेच रहे हैं डीके टिम्बर को, जो कोई दूसरा एक कंपनी है जो अपना कुछ प्रोडक्शन निकालने के लिए यहाँ से वो खरीदते हैं। तो कितना बेच रहे हैं? 500 मेट्रिक टन्स, और एक मेट्रिक टन का रेट है यहाँ पे मान लो 750। तो उनसे हम लोग क्या करेंगे? 1.875% TCS कलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, चलिए अब मैं फटाफट आपको सीधा टेलीप्राइम का सॉफ्टवेयर में ले चलता हूँ और वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को लाइव एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे कंपनी में, या अल्टरनेटली आप अल्ट के साथ में के प्रेस कर सकते हो। फिर आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में फटाफट कंपनी एक क्रिएट करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि RDENTERPRISCS एंटरप्राइजेस, एंटर दबा के आपको आगे बढ़ जाना है। कहाँ पे है? मान लीजिए ये नुआपड़ा का है। आगे बढ़ जाना है, स्टेट आपको ले जाना है, जो भी स्टेट रहेगा। पिन कोड जैसे कि मैं यहाँ पे दिया पिन कोड, बाकी का डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो कंपनी का सारे डिटेल्स दे सकते हो। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा अभी फिलहाल 2021 के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोई चेंजेसमेंट नहीं किया। Ctrl A दबा के इसको आपको फटाफट सेव कर देना है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से TCS का जो सेटिंग होता है उसको आपको पहले ध्यान में रखना है। उसके लिए देखिए GST का मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको TCS में आ जाना है, इसको आपको येस करना है, फिर एंटर दबाना है। अब जैसे TCS में येस करके एंटर दबाते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिया A सपोज ये एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 और A दिया, ये मान लीजिए मेरा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर आपको देना है। तो यहाँ पे भी मैं सेम डाल देता हूँ। आपका जो भी रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये कलेक्टर टाइप जो है ये कंपनी है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे कंपनी लिया। कलेक्टर ब्रांच नुआपड़ा, यहाँ नुआपड़ा ब्रांच डिवीजन में कलेक्ट होगा। पर्सन्स अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, डिटेल्स है उनके बारे में, तो आप यहाँ पे येस कीजिए और उनका डिटेल्स आप एंट्री कीजिए। मैं यहाँ पे स्किप किया हूँ, मैं आपको एजुकेशन मोड में बता रहा हूँ। तो बहुत सारे फीचर्स मैं यहाँ पे आपको बस प्रोसेस बताने वाला हूँ, फीचर्स सभी का सभी सेटिंग आपको नहीं बताने वाला। तो इसको आपको फटाफट Ctrl A करके सेव कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा RD एंटरप्राइजेस कंपनी आ गया है और नो वाउचर एंटर लिखा है। इसके बाद आपका जो सेकेंड काम है वो है आपका आइटम बनाना। तो यहाँ पे हमारा कंपनी जो है एक फॉरेस्ट लीज लिया हुआ है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, यहाँ पे कोई भी परचेस वगैरह नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टॉक है उसको हम लोग पहले बनाएंगे। जैसे कि आपका आइटम का नाम है टिम्बर, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट में। क्रिएट के अंदर में आप जैसे जाएंगे, यहाँ इन्वेंट्री मास्टर्स में आप लोग देख सकते हो गोडाउन, यूनिट, कैटेगरी, ग्रुप, ये सब बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे गोडाउन। तो गोडाउन में आपको जाना है, क्रिएट न्यू करना है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा नुआपड़ा गोडाउन में ही है सपोज, तो ये मैं ले लिया नुआपड़ा। इसको एक्सेप्ट करके आप फिर से बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको बनाना है यूनिट। तो हम लोग जैसे कि बताया है कि MT मैट्रिक टन्स यहाँ पे लेंगे, तो मैं यहाँ पे MT यूज कर देता हूँ, जो कि आपका मैट्रिक टन्स है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर बाहर आ जाना है। उसी टाइप का आपको बनाना है ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्रुप लेने वाले हैं वो है आपका टिक लॉग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TEAK टिक LOG लॉग, टिक लॉग। ये ग्रुप है आपका वुड का, मतलब एक जो आइटम हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसका। तो इसको फिर से आपको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर बाहर आना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे कैटेगरी। तो टिम्बर जो एक आइटम है किस टाइप का है, वो एक लकड़ी है, तो उसको लिए हम लोग ले रखे हैं यहाँ पे वुड। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कैटेगरी में वुड, फिर इसको सेव कर देना है।
अब बाहर आ जाना है फिर से। अब सीधा हमारा देखिए ग्रुप बन चुका है, कैटेगरी बन गया है, यूनिट भी बना लिया है हम लोग, गोडाउन्स भी बन गए हैं। अब सीधा हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में मैं बताया था कि टिम्बर बेचे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा टिम्बर बोल के, TIMBER, टिम्बर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। ये आपका क्या है, ये अंडर टिक लॉग है। उसके बाद कैटेगरी आपको ले जाना है वुड, यूनिट हो गया आपका MT, बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी देना है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए हमारे पास फिलहाल ओपनिंग बैलेंस है सपोज 700 MT। तो उसके बाद कहाँ पे है ये मेल लोकेशन है नुआपड़ा में है। और एक MT का प्राइस हम लोग जो फिक्स करके रखे हैं सपोज वो है आपका 700 पर मेट्रिक टन्स सपोज। तो यहाँ पे आपको ले जाना है। तो टोटल हमारे पास 4,90,000 का क्या है, टिम्बर है। अब इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए हमारा इन्वेंट्री आइटम तो बना चुके हैं, जो हम लोग बेचने वाले हैं किनको, DK टिम्बर को हम लोग बेचने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था, एक बार आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है RD एंटरप्राइज बेच रहा है टिम्बर किनको, DK टिम्बर्स को बेचना है, जिनका एड्रेस है नुआपड़ा। कितना बेचना है आपको, 500 MT, और रेट यहाँ पे दिया गया है 750 MT में। और टैक्स कलेक्ट आपको करना है 1.875 एज पर सेक्शन 206C। तो चलिए फिर से अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट काम आपका क्या है, जो भी हम लोग अभी सेल करेंगे उसके लिए आपको लेजर वगैरह सब बनाना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहले जो डेप्टर है हमारा उनका लिखना है नाम, जैसे कि DK टिम्बर्स, TIMBERS। तो ये क्या है हमारा सन्ड्री डेप्टर, इनको हम लोग बेचने वाले हैं। तो सन्ड्री डेप्टर्स आपको ले जाना है, बिल बाय बिल येस रहेगा, बाकी का डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। इच TCS एप्लीकेबल यहाँ पे आपको येस करना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। बायर और लीज टाइप, तो एक मान लीजिए एक कंपनी है, तो यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं कंपनी रेसिडेंट आपको ले जाना है। उसके बाद उनका एड्रेस आपको बताया गया था कि ये नुआपड़ा का है, आपको ले जाना है नुआपड़ा। फिर उड़ीसा पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, जो भी उनका पिन कोड रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पैन नंबर देना है, अगर पैन नहीं रहेगा तो फिर आपका टैक्स जो है TCS डबल में कलेक्ट होगा बोल के मैं आपको बताया था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कुछ दे देना है जो भी रहेगा। उसके बाद डिटेल्स आपको अगर देना रहेगा तो येस करके आप जा सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सन्ड्री डेप्टर क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक सेल्स का लेजर। तो उसके लिए आपको बनाना है सेल्स, बेचने हैं, इसके लिए आपको बनाना है सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं लेना है, टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस वगैरह आपको अगर चाहो तो आप ले सकते हो। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और TCS एप्लीकेबल यहाँ पे आपको करना है इसको एप्लीकेबल। अब जैसे TCS एप्लीकेबल करते हो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ गुड्स पूछा जाएगा, तो नेचर के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको क्रिएट देखने के लिए मिल जाएगा, फिर एंटर दबाना है। तो यहाँ पे हम लोग नेचर जो है क्या है, फॉरेस्ट लीज का है। तो जैसे मैं आपको PDF में दिखाया था नोट्स में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, आपको लिखना है यहाँ पे फॉरेस्ट लीज। तो हम लोग लीज ले रखे हैं RD एंटरप्राइज से। और यहाँ सेक्शन जो है आपका 206C, ये आपको मैं बताया था इंट्रो में, पेमेंट कोड नहीं देने से भी चलेगा, विथ पैन, अगर पैन कार्ड है तो कितना % है। तो जैसे मैं आपको बताया था 1.875%, अगर पैन नहीं है तो मान लीजिए ये है आपका 5% सपोज, तो डबल रेट या मैक्सिमम 5% आपको बोला गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर कुछ है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जनरली TCS के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अभी फ़िलहाल तक का नहीं है, तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो एक्सेप्ट करके। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे बाकी का डिटेल्स अगर देना रहेगा तो दे देना है, फिर आगे बढ़ के इसको सेव कर लेना है। तो अभी तक का हम लोग 2 लेजर क्रिएट कर चुके हैं, एक सन्ड्री डेप्टर और एक सेल्स लेजर। अब हम लोग TCS कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक TCS का एक लेजर बनाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे TCS लिखा, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये टैक्स कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ।
हम लोग पहले TCS लेके देखते हैं अगर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ ये एजुकेशनल मोड में हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं करता है तो हम लोग इसको बाद में फिर अल्टर करके अदर्स में डाल के देखेंगे। तो चलिए पहले मैं TCS लेके दिखाता हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर नहीं होगा प्रैक्टिकल तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाया, कॉस्ट सेंटर अगर आपको नहीं लेना है फिर इसको आपको एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। उसके बाद हम लोग पैसा जो रिसीव करेंगे, मान लीजिए मैं जिनको बेच रहा हूँ उनसे पैसा रिसीव करूँगा, तो उसके लिए मैं एक बैंक बना देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक का नाम लिखा SBI, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मेरा हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ से आपको ले जाना है बैंक अकाउंट्स, बाकी का डिटेल्स आपको देना है, बैंक नंबर वगैरह, बैंक का ब्रांच, IFSC कोड वगैरह जो भी है सारे के सारे आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, उसके लिए सबको स्किप करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पिन कोड वगैरह जो भी अगर रहेगा तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे मैं देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा लेजर जो हम लोग को चाहिए उतना हम लोग बना चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, बेचना है। तो उसके लिए आपको बाहर आ जाना है, एस्केप दबाते हुए आपको बाहर आना है। उसके बाद वाउचर में आपको जाना है। चलिए वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारे पास टिम्बर है उनको बेचेंगे, क्वेश्चन जो बोला था। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सेल्स वाउचर। तो आप लोग देख सकते हो सेल्स के लिए F8 है, तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। फिर आपका देखिए सेल्स वाउचर आपका आ गया है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम किनको बेचना है, तो एज पर द क्वेश्चन DK टिम्बर्स को हम लोग को बेचना है। तो यहाँ पे मैं ले लिया, बाकी का डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी और जो भी डिटेल्स पूछेगा यहाँ पे ले जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम लोग जो बेचने जा रहे हैं वो डेट बताया गया कि आपको 1/1/2021। तो यहाँ पे हम लोग एक बार डेट चेक कर लेते हैं। तो F2 में जाएंगे उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है 2/4 है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 1/1/2021 सपोज। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ले जाना है सेल्स लेजर, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। नेचर ऑफ गुड्स इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज इसको आपको लेना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिया टिम्बर, और गोडाउन आपको लेना है। तो हमारा कौन सा गोडाउन में है, नोआपाड़ा गोडाउन में कितना है 700 MT। तो इसको आपको एंटर करना है। पर हम लोग को कितना बेचना था एज पर द क्वेश्चन, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 500 MT आपको बेचना है और 1 मैट्रिक टन्स का प्राइस आपको 750 डालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी में आपको डालना है यहाँ पे 500। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। रेट जो है 750 आपको डालना है पर मैट्रिक टन्स। तो देखिए आपका 3,75,000 का आपका सेल दिखा रहा है। फिर आपको आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर देना है। पर यहाँ पे अभी तक का हम लोग कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किए हैं। किनसे, बायर से, जो कि हमारा DK टिम्बर्स है। तो आपको एंटर दबा के नीचे आना है, फिर एक बार यहाँ पे एंटर दबाना है और यहाँ से स्पेस बार दबाना है। अब जैसे स्पेस बार दबाएंगे यहाँ पे आपको राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपका सेल्स एंड TCS है, तो यहाँ से आपको ले जाना है, TCS को सिलेक्ट करना है। देखिए अब मैं आपको कुछ देर पहले बताया था जब TCS का लेजर बना रहा था, तो ये एजुकेशन मोड में है तो कभी कभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं भी करता है। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी नहीं आया तो उसके लिए हम लोग अदर्स में जाके अल्टर करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं, आपको बैक स्पेस दबा के एक बार पीछे आ जाना है TCS में। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लेजर को अल्टर करेंगे। उसके लिए आपको CTRL के साथ में एंटर प्रेस करना है। देखिए उसके बाद फिर एंटर दबाते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ये जो TCS है, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसको हम लोग अदर्स में डाल देंगे। अदर्स में डालने के बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 1.875 यहाँ पे आपको डालना है, फिर एंटर दबाना है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ये टोटल सेल्स में हम लोग करेंगे। ऑन टोटल सेल्स ले जाना है। राउंडिंग में आपको ले जाना है नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट छोड़ दीजिए और TCS इसको आपको कर देना है एप्लीकेबल। चलिए उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज। अब इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर इसको आपको सेव करना है, फिर एंटर दबाते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी देखिए आप लोग TCS 1.875% में यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैन कार्ड दिए थे। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते तो यहाँ पे आपको मे भी 5% देना पड़ता। अब इसको आपको करना क्या है, फटाफट आगे बढ़ते हुए नेचर ऑफ गुड्स सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेव कर दीजिए।
रेफरेंस नंबर वगैरह सब जो भी देना है, ड्यू डेट वगैरह सब आप डाल दीजिए। अब देखिए टोटल कितना हम लोग रिसीव करेंगे या कितना का बेच रहे हैं। देखिए जो हमारा टिम्बर है वो 3,75,000 का है एंड TCS जो हम लोग उनसे कलेक्ट कर रहे हैं 7,031 रुपीज़ 25 पैसा। तो इन टोटल 3,82,031.25 पैसा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बीइंग क्या किया हम लोग, टिम्बर सोल्ड टू DK टिम्बर और DK टिम्बर्स। उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। अब बाहर आएंगे, एक बार एस्केप दबा के देखिए अब हम लोग जाके देखते हैं बैलेंस शीट में, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट में आपको जाना है। देखिए आपका करंट एसेट में दिखा रहा है 5,22,000। चलिए पहले इसको देखते हैं, एंटर दबा के अंदर जाना है। क्लोजिंग स्टॉक अभी भी हमारे पास टिम्बर बचा हुआ है कितना, 1,40,000 का। देखिए यहाँ पे टिक लॉग कितना है, देखिए वैल्यू 200 MT अभी भी हमारे पास बैलेंस है। अब बाहर आएंगे एक बार फिर, सन्ड्री डेप्टर दिखा रहा है। देखिए जिनको हम लोग बेचे थे उनका दिखा रहा है कितना, 3,82,031.25 रुपीज़। ये देखिए DK टिम्बर्स को अब कब बेचे थे, क्या किए थे, वो सारे इसमें इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर एस्केप दबा के आपको बाहर आ जाना है। अब लेफ्ट साइड अगर हम लोग आएंगे लियाबिलिटीज साइड में, तो यहाँ पे देखिए आपका करंट लियाबिलिटीज में 7,031.25 ये जो है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। इसको आपको पे करना है, किनको, गवर्नमेंट को। ये हमारा नहीं है। तो हम लोग का कौन सा है, ये वाली जो है देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग जो बेचे उसमें से हम लोग को कितना दिखा रहा है प्रॉफिट, देखिए 25,000 दिखा रहा है प्रॉफिट। चलिए बाहर जाएंगे। अब बैलेंस शीट देखने के बाद में हम लोग का अब सेकेंड काम क्या है, हमारा जो डेप्टर हैं जिनको हम लोग बेचे उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद जो भी टैक्सेस है उसको हम लोग फिर पे करेंगे। तो उसके लिए फिर से आपको जाना है कहाँ पे, वाउचर्स में जाना है। वाउचर में जाने के बाद एंटर दबाना है। यहाँ पे आपका सेल्स वाउचर है। सबसे पहले हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है रिसीव वाउचर में। देखिए यहाँ पे आपको जाना है रिसीव वाउचर, CR करेंगे। किन से हम लोग रिसीव करेंगे पैसा, DK टिम्बर्स। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है DK टिम्बर्स। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है 3,82,031.25 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको डालना है जितना आपको रिसीव करना है। तो जैसे कि मैं पूरा का पूरा रिसीव कर रहा हूँ 382,031.25। फिर आपको एंटर दबाना है। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर जो हम लोग दिए थे जब बेचे थे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा। देखिए DK टिम्बर्स 0 हो चुका है। तो ये जो पैसा हम लोग रिसीव किए, ये हम लोग कहाँ पे रिसीव किए, तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो हम लोग इसको बैंक में रिसीव कर रहे हैं, तो SBI में यहाँ पे लिया। देखिए हमारा SBI में हम लोग ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, उसमें 0 था। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3,82,031.25 पैसा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आपको फटाफट एक्सेप्ट करके बाकी का डिटेल्स दे के इसको सेव कर देना है। तो नरेशन में आपको लिखना है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम किनसे, DK टिम्बर्स। ये आपको टाइप कर देना है। फिर आपको इसको फटाफट एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। तो अब एक बार फिर से बैलेंस शीट में जाके चेक कर लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट में एक बार फिर से जाके देखते हैं। बैलेंस शीट यहाँ से आप लोग देखिए, अभी करंट एसेट जो है यहाँ पे देखिए हमारा बैंक अकाउंट में आ चुका है 3,82,031.25 पैसा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रहा है। अब बाहर जाएंगे, पर अभी भी हमारा देखिए करंट लिएबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस है बैलेंस। तो हम लोग अब पैसा रिसीव कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो टैक्स कलेक्ट किए, मतलब TCS जो हम लोग पार्टी से कलेक्ट किए जिनको हम लोग बेचे, उसको हम लोग गवर्नमेंट को फिर से अब पे कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से जाना है वाउचर्स में, आपको वाउचर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो F5 में जाना है पेमेंट के लिए। और क्या चीज़ का पेमेंट करना है, आपको TCS का पेमेंट करना है। चलिए TCS सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका TCS जो भी आउटस्टैंडिंग था वो दिखा रहा है यहाँ पे 7031.25। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 7031.25 आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर इसको एंटर दबा देना है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये डाला तो ये 0 हो चुका है। अब हम लोग कहाँ से पे करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग जो कलेक्ट किए थे बैंक पे किए थे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी बैंक से ही पे करेंगे। देखिए तो हमारा बैंक से 7,031.25 पैसा डिडक्ट हो चुका है और हमारा बैंक में अभी बैलेंस जो है 3,75,000 अभी अवेलेबल है। अब आपको सेव कर देना है एंटर दबाते हुए, बाकी का डिटेल्स दे के फिर नरेशन में लिख देना है बीइंग
TCS पेड हो गया है। अब इसको आपको एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। अब बाहर आएंगे, फिर से एक बार बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, बी दबाना है, बी से बैलेंस शीट। देखिए अभी आपका कोई भी करंट लिएबिलिटीज नहीं है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस 0 दिखा रहा है, मतलब हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अभी जो है नीचे आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट लॉस 25,000 है। और राइट साइड अगर एसेट साइड में देखेंगे तो करंट एसेट में आपका ये है, देखिए क्या है, 3,75,000 हम लोग बैंक में रिसीव किए जो बेचे, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी भी है इतना। अगर आप चाहो तो इसको दोबारा फिर से बेच सकते हो। So this was all about today's lesson। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारा इस चैनल में इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेसन अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।